घर खाली करके, बना बनाया गढ़ खाली करके जाना पड़ा और उनको जयपुर से बाहर जाके रहना पड़ा। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं भानगढ़ के बिल्कुल टॉप लेवल पे। ये इसकी छत है, इसके बाद में ऊपर कुछ भी नहीं है, ऊपर सिर्फ पहाड़ है। और अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ कहानी की, लेकिन कहानी सुनाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हम वहाँ से शुरू हुए थे। आप देख सकते हो इधर का व्यू कितना शानदार व्यू है। ये पूरा गांव बसा हुआ था पहले। उधर आपको दूर तक दुकानें दिखाई दे रही थी, जहाँ कुछ शायद आपको अगर वीडियो में दिखाई दे रही हो तो कुछ धुआं दिखाई दे रही है। वहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर है। जब भी इस गढ़ के गेट बंद करने होते हैं तो वहीं से बंद कर दिया जाता है। मुख्य द्वार है, चारों तरफ इस पहाड़ के चारों तरफ डंडा किया हुआ है, मतलब कि वॉल बनाई हुई है, दीवार बनाई हुई है। इस तरह से इसमें है। और फिलहाल इसमें किसी को भी शाम को 5 बजे के बाद भी प्रवेश नहीं दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक दंत कथा जुड़ी हुई है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता है कि वो दंत कथा है या रियल कथा है, पर जो भी है वो एक द्वंद कथा है। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो किस प्रकार है। लोग यूँ भी कहते हैं कि लव स्टोरी, देखो आपको मैंने पहले ही बताया था कि दुनिया में जितने भी कांड हुए हैं, जितने भी लड़ाइयाँ हुई हैं, वो एक औरत को लेके हुई है। ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे इंसान मरने मारने को उतार हो जाता है। तो कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, छोटी सी कहानी है। यहाँ के जो राजा थे उनके एक पत्नी थी, बहुत सुंदर पत्नी थी एकदम, मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत सुंदर पत्नी थी। इतनी सुंदर थी कि व्याख्या नहीं कर सकते उसकी, बहुत प्यारी थी। और उस स्त्री का किसी से कोई संबंध नहीं था, वो बहुत पतिव्रता स्त्री थी। आपको पीछे एक मंदिर दिखाई दे रहा होगा टॉप पे, उस टॉप में रहते थे एक पंडित जी। पंडित जी तो नहीं बोल सकते, पंडित जी कहना गलत होगा, पंडित शब्द का अपमान होगा। ये एक राजस्थानी में हम उसको कहते हैं श्याणा, या कि टोने टोटके करने वाला एक इस प्रकार का प्राणी वहाँ पे रहता था, व्यक्ति रहता था। वो क्या करता है कि एक दिन वो जो रानी थी वो वहाँ पे चली गई मंदिर के दर्शन करने। उस जादूगर ने रानी को देख लिया और वो उसकी खूबसूरती पे हो गया मंत्रमुग्ध, यानी कि देसी भाषा में तो मंत्रमुग्ध और आपकी भाषा में फ्लैट हो गया। साहब देखते ही दिल दे बैठा, पहली नज़र में प्यार कर बैठा। लेकिन रानी तो रानी, वो किसी से क्यों प्यार करे, वो तो राजा की थी। तो फिर क्या होता है, वो जो जादूगर था वो किसी महिला के थ्रू, जैसे होता है ना आजकल इनसाइडर जो लोग होते हैं, वैसे कुछ जुगाड़ करके एक मंत्रित अभिमंत्रित एक तेल देता है किसी स्त्री को। वो स्त्री थी नौकरानी किसकी, रानी की। उस अभिमंत्रित तेल के लिए वो यूं बोलता है कि आप जाके इसको रानी के बालों में लगा देना। तो जैसे ही आप रानी के बालों में लगाओगे, रानी तुरंत मेरे प्रेम जाल में फंस जाएगी। अच्छा, आपको याद है वो बसों में आपको लगे हुए मिलते हैं ना, खोया प्यार पाए वो वाला सिस्टम यहीं से शुरू हुआ था, इसी हरामी ने चालू किया था वो जुगाड़। तो वो अपना प्यार पाने के लिए कुछ मंत्रों का सहारा लेता है और एक अभिमंत्रित तेल उस नौकरानी को देके भेज देता है। नौकरानी यानी कि दासी। वो दासी जैसे ही वो तेल लेके रानी के पास पहुंचती है, क्योंकि रानी बहुत एनर्जेटिक थी, मतलब उस पॉजिटिव एनर्जी उनके साथ में थी, या समझ सकते हैं कि ईश्वर उनके साथ में था, जो भी कारण रहा हो। रानी को महसूस हो गया कि ये तेल थोड़ा ठीक नहीं है। उसने क्या किया, उस तेल को एक शिला के ऊपर फेंक दिया। शिला मतलब कि एक बड़ा पत्थर, आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने सारे पत्थर हैं। तो ऐसे किसी पत्थर के ऊपर उस तेल को फेंक दिया। अब जैसे ही रात्रि का समय हुआ, क्योंकि अभिमंत्रित तेल था तो तेल को तो अपना कारनामा करना ही था ना भाई, तो वो शिला जी खड़ी हुई, शिला यानी कि वो पत्थर खड़ा हुआ और चल दिया भाई साहब पैदल 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 पैदल। कहाँ पे, जो वो जादूगर जहाँ पे था। अब जादूगर बिल्कुल ऐसे सज धज के डीओ लगा लगू के एकदम परफ्यूम लगा के बैठा हुआ था कि आज तो रानी आएगी, आज की नाइट तो रंगीन नाइट हो जाएगी, अपनी मजे आएंगे आपको। तो मतलब भाई साहब पूरी तैयारी से बैठा हुआ था। समझ गए ना आप तैयारी का मतलब, क्या क्या करके बैठा होगा वो, समझ गए आप। वो सारी तैयारियां करके बैठा हुआ था बंदा। अब उधर से पत्थर चलता हुआ दिखाई दिया, उसको लगा कि लंका लग गई, साले हमने तेल किसको दिया था, ये किसको लगा दिया। वो पत्थर भाई साहब पीछा नहीं छोड़ा उनको, और जाके जैसा कि पत्थर को आदेश दिया गया था, अभिमंत्रित किया गया था, वो पत्थर जाके वो जो जादूगर था उसके लिपट गया। और फिर आप समझते ही हो कि क्या होता आगे, वो पत्थर उनके ऊपर गिर गया। जैसे ही पत्थर उनके ऊपर गिरा, जादूगर जी पिचक गए। लेकिन उस जादूगर ने क्या किया, देखो कहानी यहाँ से ज़्यादा अच्छा लगेगी आपको। उस जादूगर ने क्या किया, मरते मरते कुछ इस तरह के अभिमंत्रित यहाँ पे उच्चारण किए, कुछ मंत्र इस तरह से उच्चारण किए कि आज की नाइट मेरी रंगीन नाइट होने वाली थी, सालों तुम लोगों ने खराब कर दिया पत्थर के ऊपर तेल डाल के। अब मैं कुछ ऐसे मंत्र यहाँ पे जप रहा हूँ मरने से पहले कि आज की रात ये पूरा गाँव जो है भानगढ़, ये पूरा का पूरा तब्दील हो जाएगा एक शमशान में, यानी कि खंडर बन जाएंगे, यहाँ से लोग मरने लग जाएंगे।
तो कुछ इस तरह का यहाँ पे तांडव हुआ, बुरी शक्तियों का आह्वान उसने किया और इतना भयंकर यहाँ पे तांडव हुआ था कि जो ग्रामीण लोग थे उनको एक नाइट के अंदर अपना यहाँ से पूरा गांव खाली करके, बने बनाए घर खाली करके, बना बनाया गढ़ खाली करके जाना पड़ा और उनको जयपुर से बाहर जाके रहना पड़ा। I mean, इस गढ़ से बाहर जाके जयपुर जो इनका मुख्य स्थान था वहाँ पे जाके उनको रहना पड़ा। उसके बाद में से ऐसे कहने लग गए, यहाँ पे ऐसे एक कथा फैल गई या जो भी है, सत्य है असत्य है ये मैं खंडन नहीं कर सकता इस चीज़ का, पर यहाँ पे रात को 5 बजे बाद में प्रवेश नहीं दिया जाता। ऐसा बोले जाते हैं कि उन्होंने जो भूत जिनको हम कह सकते हैं या बुरी शक्तियाँ जो थी वो रात को 5 बजे बाद में यहाँ पे एक्टिव हो जाती है। लेकिन वहाँ पे एक बहुत दूर मैं आपको दिखाऊंगा, अभी वीडियो के एंड में भी दिखा दूंगा, वहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर है और आप तो जानते हो हनुमान जी की पावर कितनी खतरनाक है। वहाँ पे वो शक्तियाँ उसको क्रॉस नहीं कर सकती, यानी कि वहाँ पे जाके वो सारी शक्तियाँ ख़त्म हो जाती है। इसीलिए इस गढ़ के गेट शाम को 5 बजे बाद बंद कर दिया जाते हैं, किसी को प्रवेश नहीं दिया जाता है यहाँ पे। तो दोस्तों ये थी इसकी कहानी, बहुत ही शानदार, जानदार, ज़बरदस्त लगी होगी आपको। अगर आपको इसमें मज़ा आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं सीरियसली आपको ऐसी प्रेम कथाएं, अजीब अजीब, मतलब रियल वाली, अजीब अजीब तो नहीं है, आप गूगल पे सर्च कर लेना, वही शानदार शानदार सुनाने वाला हूँ। रियल में आपको मेरे साथ मज़ा आने वाला है और जानकारी दूंगा मैं आपको, ओरिजिनल जानकारी दूंगा, ऑथेंटिक जानकारी दूंगा। और बने रहिए वीडियो के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और जुड़ते रहिए इस परिवार के साथ। थैंक यू सो मच।